स्पीड न्यूज के पेश करदा हैं प्रिंस मैजेस्टिक वेडिंग मॉल, SYJ कॉम्प्लेक्स, चार मीनार। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। आइए देखते हैं 20 जुलाई की 25 अहम खबरें। कोरोना वबा के दौर में 60,000 खुशकिस्मतों ने हासिल की हज की सादत। आज रमी जमरात के दौरान शैतान को कंकरियां मारने में हाजी है मसरूफ। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की गूंज रही हैं सदाएं। सऊदी अरब समेत बेशतर अरब कंट्रीज में मनाई जा रही है ईद उल अजहा। सऊदी शाह सलमान ने मुसलमानों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद देते हुए हज के कामयाब इनेकाद पर अल्लाह का अदा किया शुक्र। अफगानिस्तान की दारुल-हुकूमत काबुल में वाक़ सदारती महल पर दागे गए मुतअद्दिद रॉकेट। सदारती महल में सदर अशरफ गनी समेत कई सीनियर ओहदेदार पढ़ रहे थे नमाज ईद। तालिबान के खिलाफ तुर्की के सदर एर्दोगान के बिगड़े बोल। कहा, तालिबान का पॉइंट ऑफ व्यू वो नहीं जो मुसलमानों का एक दूसरे के लिए होना चाहिए। पाकिस्तान में एर्दोगान के खिलाफ नाराजगी। कहा, दिल से उतर जाएंगे एर्दोगान। इराक की दारुल-हुकूमत बगदाद के सदर सिटी इलाके में होने वाले धमाके में महलूकीन की तादाद बढ़कर हुई 29। खातून खुदकुश हमलावर ने अपने आप को धमाके से उड़ा दिया था। इसराइल में कोरोना के खिलाफ वैक्सीन की तीसरी डोज को लेकर गाइडलाइंस जारी। कमजोर इम्यूनिटी के लोगों को वैक्सीन की दी जाएगी तीसरी बूस्टर डोज। इंडिया समेत दुनिया के कई मुल्कों को हिलाने वाले पेगासस फोन टैपिंग केस की फ्रांस ने शुरू कर दी तहकीकात। करीब 1000 फ्रांसीसी लोगों की गई थी जासूसी। पार्लियामेंट में पेगासस मामले पर मोदी सरकार को जासूस सरकार बताते हुए अपोजिशन ने की शदीद हंगामाराई। दोनों ऐवानों की कार्रवाई बार बार हुई मुलतवी। पीएम मोदी ने कहा, हमें हजम नहीं कर पा रही है कांग्रेस। कांग्रेस लीडर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर लगाए गंभीर इल्जाम। कहा, सहाफियों, मीडिया इदारों के जिम्मेदारों और राहुल गांधी समेत अपोजिशन लीडर्स की जासूसी करवा रही है मोदी सरकार। पेगासस जासूसी मामले में आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह ने कहा, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराई जाए SIT जांच, हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। SP सरबराह अखिलेश यादव ने पेगासस मामले पर कहा, अगर लोगों की जासूसी बीजेपी करवा रही है तो ये मुजरिमाना अमल है और अगर बीजेपी को इसकी जानकारी नहीं है तो ये नेशनल सिक्योरिटी पर उसकी नाकामी है। आसाम की बीजेपी हुकूमत की मुसलमानों के खिलाफ एक और साजिश। आसाम के मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में आबादी को कंट्रोल करने के लिए बना रही है पॉपुलेशन आर्मी। शिल्पा शेट्टी के शोहर राज कुंद्रा पॉर्न फिल्में यानी ब्लू फिल्में बनाने के इल्जाम में हुए गिरफ्तार। व्हाट्सएप ग्रुप में होती थी पॉर्न बिजनेस को बढ़ाने और मॉडल्स को पेमेंट देने के बाद जुमा तक पुलिस रिमांड में रहेंगे कुंद्रा। सिक्योरिटी एजेंसियों ने दिल्ली पुलिस को किया आगाह। दिल्ली में ड्रोन के जरिए अंजाम दी जा सकती है बड़ी दहशतगर्दाना साजिश। 5 अगस्त को कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने की है बरसी। बकरीद के मौके पर मुसलमानों को कोरोना पाबंदियों में राहत देने वाली केरल सरकार पर फूटा सुप्रीम कोर्ट का गुस्सा। कहा, अगर छूट देने के बाद फैला कोरोना तो केरल हुकूमत के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई। नीतीश हुकूमत ने जारी किया ईद उल अजहा की नमाज घरों पर ही पढ़ने का फरमान। उत्तर प्रदेश में एक जगह पर 50 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर पाबंदी। महाराष्ट्र में भी बड़ी तादाद में नमाज अदा करने पर है बैन। तेलंगाना में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर दौड़ी खौफ की लहर। जिला जगतियाल के एंडापल्ली नामी गांव में एक शख्स की कोरोना से हुई मौत तो पंचायत ने लगाया 1 अगस्त तक सेल्फ लॉकडाउन। खिलाफ वर्जी पर 5,000 रुपए जुर्माने का भी किया ऐलान। बोनाल और ईद उल अजहा के पेश नज़र तेलंगाना हेल्थ डायरेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास राव ने आवाम को दिया कोविड गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल करने का मशवरा। कहा, सेकंड वेव का खतरा अभी नहीं टला। 1.5 साल के वक्फे के बाद तेलंगाना की ईदगाहों में होगी नमाज ईद उल अजहा। ईदगाह मीर आलम में नमाज ईद की तमाम तैयारियां कर ली गई मुकम्मल। सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करने और साथ में जानमाज लाने का दिया गया मशवरा। ईटेला राजेंद्र ने किया बड़ा दावा। कहा, उनके कत्ल की रची जा रही है साजिश। ईटेला राजेंद्र के दावे पर मिनिस्टर गंगुला कमलाकर ने कहा, ईटेला राजेंद्र को दी गई है मुनासिब सिक्योरिटी। कांग्रेस में रहते हुए हुजूराबाद इलेक्शन के लिए टीआरएस से टिकट मिलने का दावा करने वाले कौशिक रेड्डी कांग्रेस से रिजाइन करके कल बुध को टीआरएस में होंगे शामिल।
तेलंगाना के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिलाने के लिए वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की बानी वाईएस शर्मिला ने खम्मम के जिला पेनोपल्ली में शुरू की भूख हड़ताल। कोरोना दौर में जान पर खेलकर ड्यूटी अंजाम देने वाली नर्सों ने अपनी बर्खास्तगी पर टैंक बंड के करीब किया कैंडल मार्च। पिछले 15 दिनों से एहतजाज कर रही हैं ये बर्खास्त नर्सें। 23 और 24 जुलाई को तेलंगाना के कई अजला में शदीद बारिश का महकमा मौसमियात ने जारी किया अलर्ट। 30 था 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलेंगी तूफानी हवाएं। आज सोना हुआ महंगा जबकि चांदी हुई सस्ती। 225 रुपए इजाफे के साथ सोना 48,351 रुपए 10 ग्राम जबकि 488 रुपए की कमी के साथ चांदी हुई 66,302 रुपए फी किलो। ये थी 20 जुलाई की 25 अहम खबरें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। देखते रहिए बीपीएन चैनल। स्पीड न्यूज के पेश करदा हैं प्रिंस मैजेस्टिक वेडिंग मॉल, SYJ कॉम्प्लेक्स, चार मीनार।